तेज बहाव वाली नदी के किनारों के वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री तथा मंत्री से रहित राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह सब जानते हैं कि नदियां बरसात के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। उस समय उनके किनारों के वृक्ष तो क्या, आसपास की बस्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास मंत्री नहीं, उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो वह उसे सत्य परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आश्रयहीन स्त्री के लिए भी दूसरे पुरुष द्वारा भोगे जाने का संकट बना ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बल के कारण ही जीवित रहता है। उसे किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या, राजा की शक्ति उसकी सेना है और वैश्य की शक्ति उसका धन है। शुद्ध की शक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य है। विद्या से रहित ब्राह्मण, सैन्य बल से रहित राजा, धन से रहित व्यापारी, वैश्य और सेवा कर्म से रहित शूद्र का कोई महत्व नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य वह विद्या ग्रहण करे, जहाँ तहाँ से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राजा की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य तो व्यापारी का कर्तव्य है वह धन का संचय करे। शूद्र का कर्तव्य है वह मन से सेवा भाव को ग्रहण करे। इन्हीं कार्यों में इन चारों वर्णों की भलाई और शक्ति छिपी हुई है। आज के युग में भी इन बातों का सार्थक कहा जा सकता है। वर्ण जन्म से ना माने जाए तो भी बुद्धिमान विद्या दान देने वाले गुरुजनों को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे अनेक विद्याओं का संचय करें। भले ही राजाओं का युग नहीं, परंतु राष्ट्र नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की आंतरिक सुख शांति एवं सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना रखे। इसी प्रकार व्यक्तियों और किसानों का, व्यापारियों और किसानों का कर्तव्य है कि वे धन धान्य के संचय द्वारा देश को समृद्ध बनाएं। शूद्रों अथवा नौकरी पेशा लोगों का कर्तव्य है कि वे सुचारू रूप से सेवा का कार्य करते हुए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमी के निर्धन हो जाने पर उसे त्याग देती है, उस समय मोड़ लेती है और पराजित व अपमानित राजा को प्रजा छोड़ देती है, छोड़कर पंछी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि भोजन करने के बाद गृहस्थी के घर को त्याग दे। चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उस समय मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे रूट वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर का त्याग दे, वहां डेरा डालने की ना सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह मानना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। जिस प्रकार दक्षिणा प्राप्त करने के बाद पुरोहित यजमान के घर से चला जाता है, जिस प्रकार विद्या समाप्त करने के बाद शिष्य अपने गुरु से विदाई ले लेता है, उसी प्रकार वन के जल जाने पर उस जंगल को छोड़कर पक्षी किसी दूसरे जंगल की राह लेते हैं। आचार्य चाणक्य के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है, तो उसे उद्देश्य के पूरा होते ही वहां से चला
चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के बाद पुरोहित उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में दावानल आदि की वजह से नष्ट पर भोजन आदि की सुविधा समाप्त हो जाने पर जंगली जानवर भी उस वन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा जिस प्रकार सूखे हुए पेड़ की व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्र का कम से कम एक श्लोक पढ़े और उसका अर्थ समझे। यदि उसके पास समय नहीं है तो पूरा श्लोक न पढ़कर आधा अथवा आधे से आधे श्लोक का अध्ययन करे, अपने दिन को सार्थक बनाए। जो व्यक्ति दिन भर में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वह दिन निरर्थक ही गया। इसके अतिरिक्त आचार्य के अनुसार दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय दान करना है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, वह दान करके अपने दिन को सफल बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन है परोपकार अथवा यज्ञ आदि संकल्पों का करना। मानव जीवन अमूल्य है, उसका एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दिन को सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, दान अथवा यज्ञ आदि सत्कर्म करने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष यदि ये तीनों कार्य नहीं कर सकता तो किसी एक कार्य द्वारा अपने दिन को सफल बना सकता है। वैसे ये आवश्यक है कि व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करे, दान दे, प्रतिदिन कोई ना कोई सत्कर्म करने का अपने जीवन में नियम बनाए। संसार में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में सरलता पूर्वक ना तो भुला सकता है और ना उन्हें सहन कर पाता है। ये दुख है अपनी पत्नी से अलग होना, अपने परिवार वालों और संबंधियों से अपमानित होना, कर्ज का ना चुका पाना, दुष्ट स्वामी की नौकरी करना तथा दरिद्र बनकर मूर्खों के समाज में रहना। वस्तुतः समाज में मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहयोग मिले, अपने संबंधियों व परिवार वालों से सम्मान मिले, उसे पर किसी प्रकार का कोई ऋण ना हो, कोई देनदारी ना हो। यदि वह नौकरी करता है तो उसका स्वामी भला पुरुष हो और वह स्वयं दरिद्र ना हो, अर्थात उसके पास अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट धन हो।